Good morning everyone. I am Parul and today's our topic is the evaluation of the earth. Do you know that the planet earth initially was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium? जो अर्थ प्लेनेट है वो शुरुआत में कैसा था, बंजर था, चट्टानी था, गर्म था और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना था। दिस इज द फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। जैसी पिक्चर आज हम अर्थ की देखते हैं यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट प्रोसेस, इस पर कुछ इवेंट्स थे जो प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। विच मे बी कोज दिस चेंज फ्रॉम रॉकी बैरन एंड हॉट अर्थ इज ए ब्यूटीफुल प्लैनेट। जैसा हम अर्थ को देखते हैं, इस अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बनने के लिए बहुत सारे टाइम और से गुजरना पड़ा, ठीक है। Barren and hot earth is beautiful planet with the ample amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life, ठीक है। ये जो हम अर्थ को आज देखते हैं, इस पर जो बहुत सा पानी है और जीवन के लिए अनुकूल एटमॉस्फेयर है, इसे बनने के लिए लगभग द 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट डे, आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष लगे और तब ये विकसित हुई। द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ के अंदर संरचनाएं यानी कि परतें पाई जाती है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक यानी कि इनर पॉइंट तक जो पदार्थ है, द मटीरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये जो मटीरियल है ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। द एटमॉस्फेयर मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम और ज़्यादा है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन एंड अर्थ ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटीरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो मटीरियल है इसका जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग तरीके की है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लिथोस्फेयर। अभी हम बात कर रहे थे अर्थ की, अब हम बात कर रहे हैं इसका जो लिथोस्फेयर है यानी कि ऊपरी क्रस्ट जिस पर हम वर्क करते हैं वो कैसे फॉर्म हुई, ठीक है। द अर्थ वाज मोस्टली इज ए वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द पैरोमीडियल स्टेज। शुरुआत में जो अर्थ थी वो एक खगोलीय यानी कि एक पिंड जैसी थी। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। उल्का जो थी उसके अध्ययन से हमको पता चला कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। द मटीरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग स्प्रेडेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अब इसमें क्या हुआ, बहुत से जो पार्टिकल्स थे वो इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में फिर वो सेपरेट हुए। जब वो इकट्ठा हुए तो ग्रह जो हमारे प्लेनेट है वो बने और उसके बाद में जब वो अलग हुए, और इसका मेन कारण था अर्थ के अंदर ग्रेविटी का होना। विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सोलिफाइड इन द कंटेंट्स इनटू द स्मॉलर साइज। जैसे जैसे टाइम बीतता गया अर्थ जो थी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और इसका जो साइज था वो कंडेंस यानी कि श्रिंक होकर पहले से छोटा हो गया। क्लियर? द लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द क्रस्ट। अंदर का जो इसमें सरफेस है वो क्रस्ट जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द गेंट इम्पैक्ट इन द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। जैसे चंद्रमा का फॉर्मेशन हुआ उसके इम्पैक्ट से जो अर्थ की जो हीट थी वो भी पहले से कम हुई। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटीरियल टू गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। अब अर्थ का जो है थ्रू द प्रोसेस इसमें क्या हुआ, डिफरेंटिएशन अर्थ ऑफ फॉर्मिंग
अर्थ ऑफ फॉर्मिंग सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। जैसे जैसे इसका जो टेम्परेचर कम होता गया, इसकी जो लेयर्स है ये उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट, सबसे पहले इसका सेंट्रल पार्ट अलग हुआ। वी हैव लेयर लाइक द क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, जिसको हम आउटर क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के रूप में स्टडी करते हैं। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर डेंसिटी मटेरियल इंक्रीज, जो कोर है उसका जो डेंसिटी